परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। धर्मी पुरुष कंगालों की मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। ठट्ठा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है तब वह मूढ़ क्रोधित होता और ठट्ठा करता है और वहाँ शांति नहीं रहती। हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। जब हकीम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझ कर भी नहीं मानता। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है, जो अपने दास को उसके लड़कपन से ही लाड़ प्यार से पालता है। वह दास अंत में उसका बेटा बन बैठता है। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हकीम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वाले से घृणा करता है। आगूर के वचन। याके के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने इतिएल और उक्काल से यह कहा, निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझमें नहीं है। न मैंने बुद्धि प्राप्त की है और न परम पिता का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। अन्य नीतियाँ। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसीलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे दे दे। देने से मुँह न मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए
तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खो कर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा ना हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शपथ देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती हैं। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डालें। जैसे जोक की दो बेटियां होती हैं जो कहती हैं दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 हैं जो कभी नहीं कहती बस। अधोलोक और बांझ की कोख भूमि जो जल पीकर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आँख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन हैं, वरन 4 हैं जो मेरी समझ से परे हैं। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है। वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है, मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 हैं जो उससे सही नहीं जाती। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, भिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपनी स्वामिनी की वारिस होना। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियाँ निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। बिच्छू वाली जाति नहीं, जो तो भी उनकी मानदेय पहाड़ों पर होती हैं। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध बांध कर चलती हैं, और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। 3 सुंदर चाल वाले प्राणी हैं, वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूढ़ता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो, तो अपने मुंह पर हाथ रख, क्योंकि जैसा दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। राजा को सलाह। लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना, न अपना जीवन उनके वश में कर देना जो राजाओं का पौरुष खा जाती हैं। हे लामुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। आदर्श पत्नी, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसकी पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करता है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है।
वह व्यापार के जहाज़ों के सामान अपनी भोजन वस्तु दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन के मेल हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती।